तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम ही बता दो अच्छाइयां। अगर तुम में है हिम्मत या तुम में है दम तो तुम ही बता दो ना। अगर तुम्हारे गुर्दे में दम है तो तुम बताओ इनको। सत्ता में तुम्हें बने रहना है और तुम्हारी सत्ता की चूल्हे हिला दी हैं इस किसान आंदोलन ने। सरकार का इरादा है ऑपरेशन क्लीन, मतलब किसानों को यहां से हटाने का पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि इस किसान आंदोलन ने इस सरकार की नींद हराम कर दी, इसकी चूल्हे हिला दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक सर बड़ा बयान दिया है। कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर पे चाहे तमाम जितनी भी जगह है, अगर किसानों को गांव बसाना है तो बसा लीजिए, लेकिन दूसरे की जो जिंदगी है वो बाधित ना करें। कैसे देखें? आप कितने दिन से गाजीपुर बॉर्डर पे आ जा रहे हैं? मैं समझता हूं पिछले 4.5 महीने से, जब से ये लगातार आंदोलन चल रहा है, आप रेगुलर कवर कर रहे हैं, डेली कवर कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर को। आप सिंगू बॉर्डर भी गए हैं, आप टिकरी बॉर्डर भी गए हैं। आपने कभी देखा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कभी भी किसानों ने कहीं किसी को रोकने की कोशिश की है या उन्होंने रुकावट डाल रखी है? कहीं एक भी कोई उदाहरण बता दिया जाए? कहीं भी नहीं। दोनों रोड फर्स्ट क्लास चलते थे, इधर से जाने का भी और आने का भी। उन्हें किसने बंद किया है? 26 जनवरी के बाद अगर बंद किया है तो पुलिस ने किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद किया है, दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। किसानों ने कहीं भी उसको रोका नहीं है किसी भी हालत में। यहां तक कि आप जरा देखेंगे कि जो जरूरी वो है, आज भी जब पुलिस ने रोक रखा है उस सब के बावजूद भी किसानों की तरफ से बाकायदा रास्ता दिया गया हुआ है। चाहे कोई एम्बुलेंस आती हो या इमरजेंसी में कोई भी चीज आती हो, लगातार उनके लिए रास्ता दिया गया है। लगातार कहीं किसानों ने कोई रोका नहीं है। तो ये जो किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है, ये बहुत ही बेबुनियाद एक आरोप है। किसानों ने पूरे आंदोलन में किसी का रास्ता तब से लेकर अब तक कभी नहीं रोका है, कहीं नहीं रोका है। वो लगातार शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार को कह रहे हैं, लेकिन सरकार कान में रुई डाल के बैठी है, कान बंद करके बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है और संवेदनहीन सरकार है जो इस देश के 14 करोड़ 64 लाख किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सर एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी के कुछ लोग हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो किसानों के नेता चढ़नी और साथ ही साथ जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, वो जो है वो किसानों को जो है गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं, उनको भरमा रहे हैं, क्योंकि है बार बार जो है ये लोग के जो कृषि कानून बिल है उसकी सिर्फ खमियां ही गिनवाने में लगे, उसके फायदे के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, गुरनाम चढ़ूनी साहब, डॉक्टर दर्शन पाल जी, राज्यवाल साहब, दलेवाल साहब, ये जितने भी लोग हैं, इवन उग्रहा साहब और कीर्ति किसान यूनियन के जो भी लोग, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे ये जो कृषि कानून है, इन कृषि कानूनों का सच लोगों को बता रहे हैं। वो गुमराह नहीं कर रहे। जहां तक राकेश टिकैत जी की बात है और चढ़ूनी साहब की बात है, ये तो बहुत ही मतलब सीधे सच्चे लोग हैं। टिकैत साहब तो बहुत ही सच्चे और बड़े सीधे लोग हैं, मतलब एकदम सरल व्यक्ति हैं और वो अपनी सरल भाषा में, आम भाषा में, लोगों की भाषा में बहुत ही प्यारे ढंग से इस कानून की सच्चाई बता रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो? अगर तुम कहते हो, बीजेपी वाले कहते हैं कि इसमें अच्छाइयां जो हैं उन्हें वो नहीं बता रहे, तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम ही बता दो अच्छाइयां। अगर तुम में है हिम्मत या तुम में है दम तो तुम ही बता दो ना। अगर तुम्हारे गुर्दे में दम है तो तुम बताओ इनको कि ये इस कानून में अच्छाई है। तुम भी जानते हो कि इस कानून में कोई अच्छाई नहीं है। ये कानून चंद पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं, व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं। इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, बेरोजगार, आम आदमी को तबाह करने वाले कानून हैं। कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है। और सबसे ज्यादा बुराई तो यह है कि इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए यह कानून एक तरह से शुरुआत की गई है। मैं इस तरह की बात कर सकता हूं कि एक तरह शुरुआत की गई है, इस संविधान को खत्म करने के लिए एक और चोट मारी गई है, क्योंकि जिस कानून को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, देश की संसद को है ही नहीं, वो राज्यों की विधानसभा का अधिकार है, आप उसे बना रहे हो। तो बीजेपी वाले ये कहने से पहले कि इसकी अच्छाइयां नहीं बता रहे, तुम बताओ ना इसकी अच्छाइयां, एक एक करके अच्छाइयां बताओ।
शुरू से लेके जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें जो सारी रुकावटें जो इन्होंने हटाई हैं, जो भंडारण की क्षमता पर जो रोक थी वो हटाई है, उससे क्या फायदा होगा बताओ तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते। तुम्हें भी मालूम है कि कुछ अच्छा है ही नहीं। चलो तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या अच्छा है? सेक्शन 3 को पढ़ो जरा, समझ में आ जाएगा तुम्हारे क्या है। कुछ अच्छा है? नहीं कुछ अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं तो क्या बताओगे तुम पढ़ो उसको, निजी मंडी के कानून को। निजी मंडी के कानून में क्या लिखा है, किस किस को लाभ होने वाला है, बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते। तुम भी जानते हो कि अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सत्ता में तुम्हें बने रहना है और तुम्हारी सत्ता की चूल्हे हिला दी है इस किसान आंदोलन ने। और विशेषकर जब से राकेश टिकैत जी जो हैं उनको लगातार इस देश की जनता पसंद करने लगी है और उन्होंने इस आंदोलन में एक नई जान फूकी है, तब से वो आपकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं। गुरनाम चढ़ूनी साहब, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब जिस तरह से मजबूती के साथ डटे हुए हैं और हरियाणा में विशेषकर उनका जो प्रभाव नजर आ रहा है, देखने को नजर आ रहा है, और उसके माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से उनको लोग किसानों का जबरदस्त नेता मानने लगे हैं, उनसे तुम्हारी चीलें हिल गई हैं, तुम्हारी टांगें कांपने लगी हैं। इसलिए तुम ये कह रहे हो। तुम ये ना कह के कि ये इनकी बुराई बता रहे हैं, तुम अच्छाई बताओ तुम पूरी तरह से। भाई तुम्हारे जो कृषि मंत्री हैं, उन कृषि मंत्री ने जो सुझाव दिए थे किसानों को, 10-12 पेज के जो सुझाव दिए थे, और उसके बाद में जो तुम्हारे कृषि मंत्री ने लेटर लिखा था, ओपन लेटर लिखा था किसानों को, वही तो है तुम्हारे सुझाव। और क्या है? इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। जरा उन्हें पढ़ लो, आंख खोल कर पढ़ लो। और मैंने इस कानून के ऊपर, तीनों कानूनों के ऊपर पूरा डिटेल में लिख दिया है। बहुत जल्दी वो प्रिंट होकर आपके सामने होगा, उसके जवाब दे देना। प्रधानमंत्री मोदी सरकार, तुम्हारे कृषि मंत्री, इनके सारे जितने भी सवाल उठाए हैं प्रमाण सहित उसके जवाब दिए हैं मैंने। उसे पढ़ लेना, फिर बता देना तुम्हारी अच्छाई क्या है इसमें। सो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप है। लेकिन सर इन सब के बावजूद भी जो है सर, अब ये ऑपरेशन क्लीन का जो है सर ये चलाया जा रहा है कि इसके तहत जो है सारे किसान आंदोलन को जो है सफाया कर दिया जाएगा, किसान जो है वो घर चले जाएंगे। तो कैसे देखते हैं आप, क्या ये सक्सेस हो पाएगा ये? नहीं देखिए, सफल ये किसी कीमत पर नहीं होगा, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को इस बात से आगाह करना चाहता हूं, उन्हें सावधान करना चाहता हूं, उन्हें सचेत करना चाहता हूं। उन्हें जागरूक रहना पड़ेगा। इसलिए रहना पड़ेगा कि ऑपरेशन क्लीन की जो बात चल रही है, और सरकार की तरफ से ये भी आया है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो आप ये मान लीजिए सरकार अगर ये कह रही है हमारा कोई इरादा नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार का इरादा है। ऑपरेशन क्लीन मतलब किसानों को यहां से हटाने का पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि इस किसान आंदोलन ने इस सरकार की नींद हराम कर दी, इसकी चूल्हे हिला दी हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके दबाव में, और देश की जो संस्थाएं हैं, देश की जो मैं कहूं कि जो गद्दार है देश के, वो जो इसको दिखा रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर, ये सब दिखाया जा रहा है सारा के सारा, इस सब से केवल और केवल किसान आंदोलन को उठाने के लिए तैयार है। तो आप उसको तुरंत उसके बाद में पहुंचिए यहां पर, नहीं तो यह आंदोलन हट गया, आप समझ लीजिए फिर आंदोलन दोबारा नहीं जुड़ पाएगा, और आंदोलन नहीं जुड़ेगा तो सब तबाह हो जाएगा, गुलाम हो जाएंगे, कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन सर इससे पहले भी कई बड़े तमाम जो आंदोलन है वो खड़े हुए, लेकिन सरकार ने जो है अब ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकार जो है जब चाहेगी जब ऐसे आंदोलों को उखाड़ फेंकेगी। नहीं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं सरकार कुछ भी करने की स्थिति में होती है। सरकार के पास साधन संसाधन ताकत सब कुछ बहुत होता है। पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सेना है, तोप है, तमंचे हैं, सब कुछ है, कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन जब जन आंदोलन होता है, और यह किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, तो जन आंदोलन को खत्म करना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं होती। मैं बता रहा हूं आपको, इस बात को आप समझिए। लेकिन इसमें संख्या बल की बहुत आवश्यकता है। आंदोलन कमजोर हो जाएगा, सरकार ताकत के दम पर उठा सकती है, यही स्थिति करने की वो कोशिश कर रही है। ये जो आंदोलन है, बाकी जो आंदोलन है, एक आप देखिए पूरा इतिहास उठा के देखिए कि आजादी के बाद से, यानी 1947 के बाद से यह पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना व्यापक है, जो इतना गहरा है, जो इतना मजबूत है, इतना जड़ों से जुड़ा हुआ है और इतना समर्पित है। बहुत ईमानदारी से यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लगातार चल रहा है, बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। आप इससे मत आंकिए कि इसकी संख्या यहां कितनी है,
कि गाजीपुर पे कितनी है, कि सिंघू बॉर्डर पे कितनी है, कितनी। ये आंदोलन अब यहां से निकल के लोगों के घरों तक, दिलों तक पहुंच चुका है, गांव-गांव पहुंच चुका है। क्या आंदोलन ऐसे ही चलेगा? आंदोलन पूरी मजबूती से चलेगा और सरकार निश्चित रूप से हारेगी। सरकार एक दिन घुटने टेकेगी, झुकेगी सरकार और ये कानूनों को वापस लेगी।